समाधान। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक हुए और आचार्य शांति सागर जी महाराज छानी वाले दूसरे हुए। तो ये इन दोनों आचार्यों का परंपरा अलग अलग रूप में चल रहा है और अलग अलग रूप में लोग अलग अलग संघ के साधु अलग अलग दोनों को मानते हैं। तो ऐसी परंपरा क्या है, कौन सी परंपरा चल रही है, जो मान्य है और जो नहीं मान्य है, ऐसी क्या चल रही है? एक साथ दोनों एक ही युग के हैं या दोनों अलग अलग समय? ओम नमः। आपका बहुत सारा प्रश्न हो गया। बात इतनी है कि आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी छाणी और आदि सागर, दो नहीं तीन चल रही है वर्तमान में, और तीन वर्तमान में परंपराएं प्रवर्तमान है। और कोई भी परंपरा को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुझे कोई भी परंपरा को गलत या सही सिद्ध करने का अधिकार ही नहीं है। आगम केवल भगवान अवध ज्ञानी ही बतलाएंगे कि सही परंपरा कौन सी है। देखिएगा, इसलिए क्योंकि तीनों परंपरा में सभी आचार्य महान महान साधक हो रहे हैं, तपस्वी हो रहे हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए सभी परंपरा, हमें परंपरा से कोई मतलब नहीं है। बट निर्गंथ मुद्रा से मतलब रखिएगा, रत्नात्रयधारी से मतलब रखिएगा। सबसे बड़ी बातें हैं रत्नात्रयधारी नमोस्तु, रत्नात्रयधारी की वंदना, रत्नात्रयधारी को आहार देना, उनके स्वाध्याय को, आगम के ग्रंथ को उनके द्वारा पढ़ना सुनना, हमारा कल्याण हो जाएगा। बाकी हमें कोई क्रियाकांडों में ये क्रिया इस परंपरा में ऐसा, उस परंपरा में ऐसा, अगर हम क्रियाकांडों में उलझे रहेंगे तो हमें सम्मिलित नहीं होगा। किसमें? हमें सम्मिलित नहीं होगा। तो अगर हमें अपने सम्मिलित की सुरक्षा रखना और सम्मिलित को पाना है तो सबसे सहज यही उपाय है। ओम नमः शिवाय। कोई किसी का कुछ करता नहीं है, कोई जीव कुछ करता नहीं, अकर्तावाद है। तो लेकिन अकर्तावाद पर हम लोग को अकाट विश्वास क्यों नहीं? हम लोग सोचते हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अच्छी विश्वास नहीं। ओम नमः शिवाय। देखिएगा, अगर आपको विश्वास हो जाएगा तो फिर आप ऐसे नहीं रहेंगे। अगर आपको उस पर विश्वास हो जाएगा तो फिर आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आप हैं। आपका रूप स्वरूप सब बदल जाएगा। इसलिए जब तक ये नहीं है तब तक आप ऐसे हैं, अन्यथा आप ऐसे होकर के ऐसे हो जाएंगे। कारण ये है कि देखिए, संस्कार आत्मा के अंदर अनादि के मिथ्यात्व के, किसके? मोहि के संस्कार है। और मोहिनी कर्म कर्मों में बहुत ज़्यादा जटिल है, सबसे प्रबल है। मोहिनी कर्म सबसे प्रबल कर्म मोहिनी कर्म है, सम्राट है वह, उसकी आज्ञा। और उस मोह के अधीन है जीव बहुत समय से है। कितना पर्याय है मोह के अधीन हुए? तो मोह के अधीन होने के कारण इसकी जो प्रवृत्ति है संस्कार की, वह कर्तापनी, पर को स्वीकार करना। क्या करना? पर को स्वीकार करना और पर अधिकार जमाना, यही कर्ता भाव है। और एक कर्ता, ये अधिकार जमाने की जो स्थिति है स्वयं से हट करके, मोहिनी कर्म का मतलब ही यही है, जो स्वयं को भूल करके दूसरों पर अधिकार जमाता है। स्वयं को भूल करके दूसरों पर अधिकार जमाता है। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं,
मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवय। ऐसा इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि जब हमारा ज्ञान मोह से आवृत होता है, किससे? मोह से ढका होता है, तो वह ज्ञान स्वभावम लपते नहीं, स्वभाव को प्राप्त नहीं कराता। और जब तक स्वभाव को प्राप्त नहीं कर, उसकी उन्मत्त जैसी दशा होती है, तो वह पर को ही अपना स्वीकार करता रहता है और पर ही शासन करने की कोशिश करता है, और यही सोचता है अगर मैं नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। ये पहली बात प्रज्ञा और विवेक की कमी है। जिस दिन वह चिंतन सही करता है, अध्यात्म का तत्व का चिंतन करता है, तो उस समय उसकी कर्ता बुद्धि हट जाती है कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, सबके अंदर अपना अपना स्वभाव है और मैं एक रंच मात्र भी किसी का कुछ नहीं कर सकता हूँ। उपादान दृष्टि से सोचेंगे तो ऐसा ही चिंतन है। हम निमित्ताधीन बनते हैं, सबसे ज्यादा निमित्ताधीन है, जबकि हमें निमित्ताधीन दृष्टि हटा करके उपादान अधीन होने की कोशिश करें तो ये दृष्टि धीरे धीरे हट जाती है। ओम नमः। शंका समाधान।